हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 3D ग्राफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमारा लास्ट यूनिट है, 4th यूनिट है। अब तक हमने जो है अपने अच्छे से मोस्ट प्रोबेबली 10 दिसंबर से हमने ये चैलेंज शुरू किया था और आज जो है 30 दिसंबर है और हम 3 यूनिट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ 4th यूनिट, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारा टारगेट था कि हम पूरे 30 डेज़ के अंदर इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। बट या हम लोगों ने जो है इसको आई थिंक 10 जनवरी से पहले ही हम इसको ख़त्म कर लेंगे, बिकॉज 4th यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे आपने 2D में पढ़ा था ना ट्रांसफॉर्मेशंस, वैसे ही जो है बस 3D के अंदर है। बस 3D में क्या चेंजेस होते हैं ना, देखो जब 3D का नाम सुनते हो आप लोग तो कुछ माइंड में इमेजेस आने लग जाती है कि लाइक, अच्छा देखो 3D मूवीज़ देखी हैं आप लोगों ने। अच्छा 3D चश्मों के बारे में तो सुना ही होगा, जो मूवीज़ के टाइम पे जब हम जाते हैं मूवी हॉल वगैरह में तो हम वहाँ पे 3D के वो देखते हैं और 3D चश्मे देते हैं। ये 3D वीडियो गेम्स देखे हैं, जो मतलब आप 3D चश्मे लगा के उन वीडियोस को देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो आपके सामने, जस्ट आपके सामने चल रहा है, आप उसके गेम के अंदर या उस मूवी के अंदर इन्वॉल्व हो। सिमिलरली ऐसे ही होता है 3D के अंदर। 2D क्या होता है, जस्ट एक पेज ले लो, पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है एंड इट डजेंट, उस पर क्या लिखा है वो पता नहीं चलता। लाइक देखो ये जो चीज़ लिखे हुए हैं, नोट्स लिखे हुए हैं, ये हमारे 2D पे हैं, तो ये क्या इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। बट यही चीज़ अगर आप 3D में लिखो तो 3D में क्या होता है ना कि जो इमेजेस होती है ना, उसके बैकग्राउंड की भी चीज़ें जो है ना वो हमें विजिबल होती हैं। विजिबल होती हैं का मतलब कि वो जो इस टाइप से, जैसे उसकी शेडो वगैरह वो लोग दिखाते हैं, तो जैसे जैसे हमें पता चलता है कि ओके बैकग्राउंड में भी ऐसा है। लाइक देखो एक स्क्वायर का हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक सिंपल स्क्वायर है, ये क्या है हमारा 2D स्क्वायर है, बट इसको हम 3D स्क्वायर में अगर चेंज करते हैं तो इसका इफेक्ट देखो अपने आप ही थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये आपको पता लगने लग जाता है कि ओके ठीक है, अच्छा बैकग्राउंड से ये ऐसा दिखता है या कुछ वैसा दिखता है। तो इसी टाइप से जो होता है ना हमारा 3D ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 3D ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है जो मैनिपुलेट करता है हमारे व्यूज़ को इन अ 3D फॉर्म। Okay, now object respect to the its original position by modifying its physical attributes through the various methods। इसके अंदर कुछ नहीं होता, जस्ट एंड जो फिजिकली क्या करता है ना, वो जो इमेज होती है वो हमारी वो इस टाइप से मूव होती है या मॉडिफाई की जाती है कि वो चीज़ जो है हमें 3D में व्यू होने लग जाए। और 3D की 2D से बेटर होता है 3D, बिकॉज उसके अंदर देखो कोई भी चीज़ जो होती है ना वो काफ़ी अच्छी और स्मूथ वे में दिखती है और अट्रैक्टिव भी लगती है। अब मेन चीज़ क्या है कि हमें समझ आना चाहिए भाई 2D में है चाहे 3D में है, इट डजेंट मैटर। और तो चेंजेस भी यही है कि उस 2D में क्या है, जस्ट अ प्लेन शीट होती है, उसके ऊपर आप चीज़ें करते जा रहे हो, आप पे 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऐसे करके एक्स और वाई, और उसके ऊपर आप जस्ट अपने पॉइंट्स जो है हमारा इनिशियल ऑब्जेक्ट का पॉइंट है, देन जो न्यू पॉइंट जाते हैं हम उसको ऐसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। बट 3D में क्या होता है ना कि हमारा एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाता है, जो कि जेड कोऑर्डिनेट होता है। एक्स वाई जस्ट एक नंबर है कोऑर्डिनेट्स की, आप पी क्यू आर एस भी रख सकते हो, टी वी जेड भी रख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। देखो कुछ टाइप्स होते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के, लाइक जैसे हमने 2D में किया था, सिमिलरली जो है हमारा 3D में भी वही है। ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, शेयर एंड रिफ्लेक्शन, ये कुछ हमारे जो है ट्रांसलेशंस हैं जो कि हम इसके अंदर यूज़ करते हैं अपनी इमेज को या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कराने के लिए। तो आज जो है वो हम हमारा फर्स्ट टाइप करेंगे, जो कि है हमारा ट्रांसलेशन। देखो इन ट्रांसलेशन वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन। क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, हम उसको एक्स वाई जेड जो हमारे डायरेक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको हम जो है विद रिस्पेक्ट ओरिजिन के थ्रू जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसके अंदर हमने जैसे पहले भी, अगर आप थोड़ा सा 2D का भी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आप लोग को 2D भी जो पॉइंट छूट गए हैं वो भी क्लियर होते चले। देखो 2D के अंदर क्या होता था कि हमारा जस्ट ये वाले कोऑर्डिनेट्स होते थे और हमारा जो पॉइंट होता था ना वो यहाँ होता था, देन नेक्स्ट पॉइंट इधर या इधर कहीं हम लेके चलते थे। बट इसमें क्या है, बात हो रही है हमारे 3D कोऑर्डिनेट्स की। तो 3D कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा कि हमारा एक कोऑर्डिनेट जो है वो जेड भी बढ़ गया, तो ये अब जो हमारा एंगल है वो इस टाइप से हो गया, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट है ये जो कि हमारी ओरिजिनल पॉइंट है, देन ये जो है ये हमारा न्यू पॉइंट है। ये देखो पी डैश से हम इसको शो करते हैं, 2D में भी हम पी डैश से ही शो करते थे, इसलिए यहाँ पे भी ना पी डैश ही लगा रखा है ताकि ईजी रहे समझना। देन जिस डॉटेड लाइन से ना एक ट्रायंगल जो है हमने वो ड्रॉ कर दिया है और जैसे उसके नेम दे दिए, लाइक जो चीज़ हमारा एक्स एक्सिस पे उसको टी एक्स, टी वाई, टी जेड। टी इज़ जस्ट एन रिप्लेस करने के लिए आप उसको डी भी दे सकते हो नाम, क्यू भी दे सकते हो एंड पी भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है।
बस पी मत देना, क्योंकि पी हम ऑलरेडी पॉइंट्स लेके चल रहे हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये है हमारा 3D ऑब्जेक्ट। अब इसकी हम जो इक्वेशंस लिख लेंगे, एक्स डैश के लिए क्या इक्वेशन हो गई हमारी, एक्स प्लस में टी वाई, जेड के लिए वाई प्लस टी वाई, और जेड डैश के लिए जेड प्लस टी जेड। 1 इज इक्वल्स टू 1 इज यूज फॉर मेकिंग द होमोजीनियस, ताकि वो होमोजीनियस पोजिशन पे रहे। देन वी कैन राइट द इक्वेशंस इन रो एंड कॉलम, बोथ में जो है हम इसको लिख के देखेंगे। बिकॉज देखो 3D कर रहे हैं, बात 3D की हो रही है, तो 3D की हो रही है तो इसमें क्या होगी हमारी जो हमारी मैट्रिक्सेस होती हैं, देखो अगर आपको याद हो तो जो हमारी जो 2D की मैट्रिक्स होती थी, जो 2D की मैट्रिक्स होती थी वो कितने फॉर्म में बनती थी, या 3x3 के फॉर्म में बनती थी, ठीक है। और देखो चेंजेस क्या आते हैं इसमें हमारे 3D में, जो कि हमारी 3D की मैट्रिक्स होती है ना, 3D मैट्रिक्स बनती है हमारी 4x4 की, 4x4 की मैट्रिक्स इसके अंदर बनती है हमारी, किसमें, 3D के अंदर। या अब देखो इस चीज़ को आप रो वाइज लिखोगे, जैसे ही जस्ट ये जो हमारी ये इक्वेशन है ना, पी डैश प्लस इज इक्वल्स टू पी डॉट टी, पी डैश की जगह पे पी डैश की वैल्यू, पी की जगह पे पी की वैल्यू, टी की जगह पे भी हम टी लेके चलेंगे। नेक्स्ट जो है हम उसके इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो है अपने वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। एक्स वाई ये हमारी तो वही हमने जो भी निकाल रखी थी, पी डैश जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन और जो न्यू पोजीशन थी हमारे ऑब्जेक्ट की वो है। अब देखो थोड़ा सा माइंड चल रहा है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते थे वो ऑलवेज 1 होते थे, तो वो रो हो चाहे कॉलम हो, कोऑर्डिनेट्स हमेशा ट्रांसलेशन के क्या होंगे हमारे 1 होंगे। इट डजेंट मैटर कि अगर आप रो में लिख रहे हो तो जो हमारी चीज़ें हैं वो नहीं आएंगी। रो में लिखने में क्या होता है ना, देखो जो हमारे टी एक्स टी जे टी वाई कॉलम में आना चाहिए ना, वो जस्ट रो में आ जाता है, लास्ट वाली रो में। और अभी अगर आप कॉलम्स के अंदर लिखोगे ना तो देखो कॉलम के अंदर क्या होगा कि वो लास्ट वाली कॉलम के अंदर आएगा। बाकी देखो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे भी 1 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 1 है, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे हमेशा जो है इसके कोऑर्डिनेट्स बोल रही हूँ, कॉर्नर पॉइंट्स बोल लो आप, मर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोऑर्डिनेट्स ले लेते एक्स वाई जेड जाओ, नो। जो इसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं ना, ये सारे जो होते हैं ये वाले जो मिड पॉइंट्स होते हैं ना, ये हमेशा 1 होते हैं। आप चाहे रो में लिख लो इसको, चाहे जो है कॉलम में लिख लो। बस रो कॉलम क्या क्या होता है कि जो ये चीज़ होती है ना, ये जस्ट रो में क्या होती है नीचे के लास्ट में आ जाती है, कॉलम के अंदर ये लास्ट वाले कॉलम में आके ज्वाइन होती है, जो हमारी टी एक्स टी वाई टी जेड की वैल्यू होती है। तो यहाँ से जो आप अपनी टी की वैल्यू लिख दोगे जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा देखो टी यूज़ करने का यहाँ पे ना एक और रीज़न भी है। एक तो जस्ट आपने जैसे टी यूज़ कर लिया, अब यहाँ पे हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे टी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब टी अगर आप स्केलिंग यूज़ करते तो उसमें एस का यूज़ करते, ट्रांसलेशन यूज़ कर रहे हो तो टी का यूज़ करो, ताकि जो है जो यूज़र है या जो भी आप एग्ज़ाम में लिखते हो, जो एग्जामिनर है, उसको इजीली समझ में आ जाए कि ओके बच्चे ने जो है हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को डिफाइन कर रखा है। तो उसको समझने के लिए जो है हम इसको टी एक्स टी वाई लेके चलते हैं, ओके। और जितना हो सके ना देखो उतना ईजी लिखना चाहिए, बिकॉज जो एग्जामिनर होता है ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसको सारी चीज़ें आती हूँ, आपको ऐसा कंसीडर करके चलना है कि उसको कुछ नहीं आता। भाई हमें सब कुछ उसको बताना है। अगर हमने यहाँ पे टी लिखा है तो आप यहाँ पे जो है टी एक्सप्लेन कर दो कि टी इज इक्वल्स टू यूजिंग फॉर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। एक लाइन लिखने में क्या आ जाता है आपका, है ना। ताकि भाई देखो हमें अपनी तरफ से क्लियर होना चाहिए कि हम सारी चीज़ें अच्छे से लिख कर आएंगे, कोई वो नहीं करेंगे। अगर आप एक पॉइंट भी अगर अलग से यूज़ करते हो, लाइक एक्स वाई जेड जो है अपने न्यू पॉइंट्स ले रखे हैं, तो यहाँ एग्जाम में आप इसको लिख दो कि एक्स वाई जेड आर द न्यू पॉइंट्स, एक्स डैश वाई जेड आर द न्यू ऑब्जेक्ट पॉइंट्स एंड ओरिजिनल पॉइंट्स इज एक्स वाई जेड। तो उससे क्या होगा, एक तो आपके इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जाम के अंदर कि अच्छा ठीक है बच्चे को इतना आता है और उसने सारी चीज़ें डिफाइन करके लिखी हुई हैं, और एक एक आपकी शीट्स भी भर जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में देखो शीट भरनी भी बहुत ज़रूरी होती है, ओके। तो आपको ट्रांसलेशन मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ अगर इससे भी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग आवर स्केलिंग एंड रोटेशन, बट हम उसे आज नहीं करेंगे, हम उसे कल करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।